नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम जी स्वयं चलकर आपके घर आ रहे हैं। दोस्तों, यह एक घटना अब आपके जीवन में होकर रहेगा। इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका ज़िंदगी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका किस्मत का नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, शेर की तरह दहाड़ मारेगी आपकी किस्मत। घर का खिड़की दरवाज़ा बंद करके पूरा वीडियो अकेले में देखना। आज इस वीडियो को जो व्यक्ति नज़रअंदाज करेगा वह बहुत पछताएगा। इसीलिए दोस्तों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, आपका ज़िंदगी का बुरा वक्त अब ख़त्म होगा। दोस्तों, अब आपको एक साथ कई बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब आपके पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। दोस्तों, आपका ज़िंदगी में कलयुग का सबसे बड़ा हलचल शुरू होने वाला है। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं वह चीज़ अब आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। दोस्तों, धरती पर पहली बार इतनी बड़ी और भयानक घटना होगी। एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। 3 जगहों से भारी धन लाभ मिलने वाला है। ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब 100 किलो मिठाई आपको बांटना पड़ेगा। मिठाई का ऑर्डर जल्दी से दे दो। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं, और ये बात अब आपको भी समझ में आने वाला है। दोस्तों, एक तीर से 3 शिकार होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, आपसे जलने वालों का मुंह काला होने वाला है और आप बिना कुछ किए राजा बनोगे। बिना मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। सफलता अब आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा सच्चाई अगर आपको कोई बता दे तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, अब आपकी सफलता देखकर दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। ऐसी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब आपको बड़ा फैसला लेना होगा, क्योंकि दोस्तों सफलता अब आपकी कदम चूमने वाली है। दोस्तों, चारों तरफ आपका नाम का चर्चा होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपका जीवन का पासा पलटने वाला है। आज जो संदेश मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ उसे सामान्य भविष्यवाणी समझकर नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं को छूने वाला है जिनके बारे में तुमने शायद कई बार अकेले बैठकर सोचा है और जिनके जवाब तुम्हें अब तक साफ दिखाई नहीं दिए हैं। यह समय तुम्हारे लिए साधारण समय नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे मन और जीवन में कई तरह के संकेत लेकर आ सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी खुशखबरी आपके सामने आए जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। हो सकता है कोई रुका हुआ काम फिर से चल पड़े।
हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो जाए। हो सकता है धन से जुड़ा कोई अवसर तुम्हारे सामने आ जाए। हो सकता है तुम्हें किसी ऐसे रास्ते की जानकारी मिले जिसके बारे में तुमने पहले कभी गंभीरता से विचार नहीं किया था। इसीलिए आज की हर छोटी बात को ध्यान से देखना और अपने आसपास होने वाले बदलावों को समझने की कोशिश करना। दोस्तों, यह समय आत्मविश्वास को फिर से जगाने का समय बन सकता है। बहुत समय से तुम्हारे मन में यह सवाल रहा होगा कि आखिर मेरी मेहनत का परिणाम मुझे समय पर क्यों नहीं मिलता। मैं जितना प्रयास करता हूँ उतनी सफलता क्यों नहीं मिलती। मेरे साथ बार बार ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आती है जहाँ काम पूरा होने से पहले कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि शायद किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि जिन लोगों ने कम मेहनत की उन्होंने तुमसे पहले सफलता मिल गई और तुम्हें अपनी मेहनत के बावजूद इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन आज का संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है कि हर देरी का अर्थ हार नहीं होता। कई बार जीवन किसी बड़ी तैयारी के लिए तुम्हें रोकता है। कई बार जो रास्ता बंद दिखाई देता है वही तुम्हें किसी बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ रहा होता है। इसीलिए आज अपने बीते हुए समय को केवल दुख के रूप में मत देखो। उस संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है। उस संघर्ष ने तुम्हें लोगों को पहचान सिखाया है। उस संघर्ष ने तुम्हें यह समझाया है कि कौन वास्तव में तुम्हारा साथ है और कौन केवल सुविधा के समय तुम्हारे पास आता है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी सोच से शुरू हो सकता है। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास पैदा करना होगा कि तुम्हारे लिए भी अच्छे दिन संभव है। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी भविष्यवाणी से ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा कर्म है। ग्रहों की बात अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे फैसले तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए इस संदेश को डर के रूप में नहीं बल्कि जागरूकता के रूप में सुनो। आज शाम के बाद अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना। कोई फ़ोन आ सकता है, कोई संदेश मिल सकता है, कोई पुराना परिचित अचानक सामने आ सकता है, किसी काम से जुड़ी सूचना मिल सकती है, किसी भुगतान की उम्मीद बन सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी सहायता कर सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इन संकेतों को चमत्कार मानने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। कभी कभी जीवन सामान्य घटनाओं के माध्यम से भी हमें नया रास्ता दिखाता है। तुम्हारे लिए आने वाले 24 घंटे इसी प्रकार के संकेत लेकर आ सकता है। सबसे पहली बात तुम्हारे उन लोगों से जुड़ी है जिनके बारे में तुम्हें लंबे समय से संदेह रहा है। तुम्हारे आसपास हर व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं है और हर विरोधी करने वाला व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन भी नहीं होता है। लेकिन जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो हमारी सफलता से खुश नहीं होते। कुछ लोग हमारी कमजोरी का इंतजार करते हैं, कुछ लोग सामने से बहुत मीठा व्यवहार करते हैं लेकिन भरोसे भीतर से प्रगति लेकर असहज करते हैं। ऐसे लोगों से लड़ना जरूरी नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही पर्याप्त है। आने वाले दिनों में तुम्हें किसी व्यक्ति के व्यवहार से ऐसी बात साझा करना होगा जो पहले तुम्हारी नज़र से छिपी हुई थी। किसी की कही बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकती है। किसी पुराने मामले से जुड़ी जानकारी तुम्हारे सामने आ सकती है। तुम्हें अचानक महसूस हो सकता है कि जिसे तुम बहुत भरोसेमंद समझते थे उसके बारे में तुम्हें और सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो तुरंत किसी पर आरोप मत लगाना, पहले तथ्यों को समझना। बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना तुम्हारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति इस समय तुम्हारा धैर्य होगा। जो व्यक्ति तुम्हें उकसाना चाहता है
उसे प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर जवाब देना। तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं उन्हें अपनी शक्ति साबित करने की ज़रूरत नहीं है। समय स्वयं सबको उत्तर देता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण भी आ सकता है जब कुछ पुराने लोग स्वयं तुम्हारे पास वापस आएंगे। जिन लोगों ने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया वे तुम्हारी स्थिति बदलते देखकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तुम्हें अपने पुराने अनुभव को याद रखना है। क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन पुराने अनुभव से सीख लेना उनसे भी जरूरी है। हर लौट कर आने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दोबारा स्थान पाने के योग्य हो ऐसा जरूरी नहीं। अपने दिल की सुनो, लेकिन अपने विवेक के साथ लेकर चलो। दूसरी बड़ी बात धन और अवसर से जुड़ी है। दोस्तों, आने वाले समय आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं खोल सकता है। यदि कोई भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है तो उसके संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि कोई काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने का अवसर मिल सकता है। यदि तुम नौकरी की तलाश में हो तो किसी संपर्क के माध्यम से नई जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, ग्राहक या नया प्रस्ताव सामने आ सकता है। यदि तुम किसी निवेश के बारे में सोच रहे हो तो जल्दबाजी से बचना। केवल किसी भविष्यवाणी के आधार पर पैसा लगाना सही नहीं होगा। अपने दस्तावेज देखो, शर्तें पढ़ो, जोखिम समझो और उसके बाद फैसला लो। धन आने की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण धन को संभालना भी है। कई लोग पैसा कमाने के बाद भी इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें बचत और खर्च का संतुलन नहीं आता। आने वाले समय में तुम्हें अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे धीरे धीरे कम करने की योजना बनाओ। यदि आय बढ़ती है तो पूरा पैसा खर्च करने की बजाय उसको कुछ हिस्सा बचाओ। यदि अचानक कोई अतिरिक्त धन प्राप्त होता है तो पहले जरूरी दायित्व पूरा करो, उसके बाद भविष्य के लिए योजना बनाओ। यही वास्तविक धन योग है। केवल अचानक पैसा आ जाना सही समृद्धि नहीं है। स्थिरता और समझदारी से पैसा संभालना ही असली आर्थिक शक्ति है। तीसरी महत्वपूर्ण बात तुम्हारे घर और परिवार से जुड़ी है। आने वाले समय में परिवार में किसी पुराने तनाव को कम करने का अवसर मिल सकता है। जिस व्यक्ति से लंबे समय बात नहीं हुई है उससे बातचीत शुरू हो सकता है। किसी गलतफहमी का समाधान हो सकता है। घर के वातावरण में सकारात्मकता लाने के लिए तुम्हें खुद पहल करनी होगी। यदि घर में लगातार तनाव रहता है तो केवल ग्रहों को दोष देने की बजाय परिवार के लोगों से खुलकर बात करना जरूरी होगा। घर में साफ सफाई रखना, अनावश्यक सामान हटाना, सुबह और शाम कुछ समय शांत बैठना, अपने इष्ट देव का स्मरण करना, यह छोटी बातें मन को स्थिर करने में मदद कर सकती है। यदि तुम्हारी आस्था महादेव में है तो शिव का ध्यान कर सकते हो। यदि तुम्हारी श्रद्धा हनुमान जी में है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। यदि तुम किसी अन्य देवता में विश्वास रखते हो तो उसी श्रद्धा के साथ प्रार्थना कर सकते हो। ईश्वर का नाम किसी डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास और शांति के लिए लेना चाहिए। तुम्हें किसी व्यक्ति से यह डरने की आवश्यकता नहीं है कि उसने तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है। जीवन में कठिनाइयाँ आने का अर्थ है यह नहीं कि किसी ने जादू कर दिया है। कई बार तनाव, गलत फैसला, आर्थिक दबाव और पारिवारिक समस्या और परिस्थितियां मिलकर जीवन को कठिन बना देती है। इसीलिए हर समस्या का कारण किसी अदृश्य शक्ति को मान लेना सही नहीं है। यदि तुम्हें कोई वास्तविक समस्या परेशान कर रही है तो उसका वास्तविक समाधान खोजो। यदि आर्थिक समस्या है तो बजट बनाओ। यदि नौकरी की समस्या है तो कौशल बढ़ाओ। यदि रिश्ते में समस्या है तो बातचीत करो। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता है तो डॉक्टर से सलाह लो।
यही जागरूकता तुम्हारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो आने वाले समय में तुम्हारी मदद कर सकता है। यह जरूरी नहीं कि उसका नाम किसी खास अक्षर से शुरू हो। भविष्य को किसी एक अक्षर में बांधना सही नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लंबे समय से तुम्हारे लिए अच्छा सोचता रहा है और तुमने उसकी सहायता को गंभीरता से नहीं लिया। हो सकता है वह परिवार का सदस्य हो, कोई मित्र हो, कोई पुराना सहकर्मी हो, कोई व्यावसायिक संपर्क हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे तुम्हारी हाल में मुलाकात हुई हो। उसकी बात ध्यान से सुनना, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी वास्तविकता जांचना। जो व्यक्ति तुम्हें तुरंत अमीर बनाने का दावा करे उससे सावधान रहना। यह बदलाव अचानक किसी चमत्कार की तरह दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे आपकी पुरानी मेहनत और आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास भी शामिल होंगे। जिसे काम को अपने कई बार असफल समझकर छोड़ने का विचार किया था, उसी काम में नया रास्ता खुल सकता है। जिस व्यक्ति से आपने उम्मीद छोड़ दी थी उसी की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है। जिस अवसर का आपको लंबे समय से इंतजार था उसके लिए अचानक बातचीत शुरू हो सकती है। किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है। किसी पुराने भुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों के लिए काम से जुड़े कोई नया अवसर सामने आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक या नई बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग ऐसी जानकारी आ सकते हैं जिससे उन्हें अपनी दिशा समझने में मदद मिलेगी। यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि भविष्य की कोई भी बात निश्चित वादा नहीं होती। ज्योतिष और आध्यात्मिक विचारों को जीवन के प्रति प्रेरणा के रूप में देखना बेहतर है। वास्तविक सफलता आपके फैसलों, आपकी मेहनत और आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपके प्रयासों से बनेगी। फिर भी कभी कभी कोई सकारात्मक संदेश इंसान के अंदर वह उम्मीद पैदा कर सकती है जिसकी उसे लंबे समय से जरूरत होती है, और यही उम्मीद उसे फिर से खड़ा होने की शक्ति देती है। आज का यह संदेश उसी उम्मीद के बारे में है। आप जिसे बदलाव का इंतजार कर रहे हैं वह सबसे पहले आपके विचारों में शुरू होगा। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसला बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती है। जब आदतें बदलती है तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसीलिए आने वाले समय को केवल पैसा मिलने या किसी व्यक्ति के वापस आने से मत जोड़िए। असली बदलाव तब होगा जब आप खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे। जब आपको लगेगा कि अब छोटी छोटी बातें आपको पहले की तरह परेशान नहीं करती। जब आपको लगेगी आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिल सकती है, कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है या कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे सकता है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अवसर मिलने पर जल्दबाजी ना करें। हर कागज, हर शर्त, हर भुगतान और हर समझौता को ध्यान से जांचें, क्योंकि केवल उम्मीद के भरोसे कोई आर्थिक फैसला लेना उचित नहीं है। यदि आप कारोबार करते हैं तो किसी भी बड़ी डील को केवल मौखिक भरोसे पर पूरा करने की बजाय लिखित रिकॉर्ड जरूर रखें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने काम का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखें और अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले बाजार की स्थिति, अपनी क्षमता, उपलब्ध पूंजी और जोखिम को समझें। उसके बाद ही फैसला लें, क्योंकि सही योजना के साथ छोटी शुरुआत भी आगे चलकर बड़ी उपलब्धि में बदल सकती है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके रिश्तों से जुड़ी हो सकती है। जीवन में ऐसे लोग जरूर आते हैं जो हमें समझते नहीं हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति हमें नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी कोई हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता, और कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाला हमारी भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आप अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखें। किसी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोकिए। जो व्यक्ति आपकी इज्जत करता है उसे महत्व दीजिए, और जो व्यक्ति बार बार आपको अपमानित करता है उससे उचित दूरी बनाना भी जरूरी है। आने वाले समय में किसी पुराने रिश्तों में बातचीत की संभावना बन सकती है।
परिवार में किसी सदस्यों के साथ मतभेद कम हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की अहमियत आपको समझ में आ सकती है जो लंबे समय से आपके साथ खड़ा था। दोस्तों, प्रेम की बात करें तो जो लोग सच्चे साथी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी समय उम्मीद लेकर आ सकती है। किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है, बातचीत दोस्ती में बदल सकती है और धीरे धीरे एक अच्छा संबंध बन सकता है। लेकिन किसी भी रिश्ते को तुरंत अंतिम फैसला तक पहुंचाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे को समझने का समय दें, व्यवहार को देखें और केवल मीठी बातों से प्रभावित ना हों। सच्चे रिश्ता वही होता है जिसमें सम्मान, विश्वास, सहयोग और कठिन समय में साथ देने की भावना हो। यदि आप पहले किसी रिश्ते में धोखा खा चुके हैं तो उस अनुभव को अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई मत मानिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, लेकिन भरोसा करने वाले पहले समझना जरूरी है। दोस्तों, तीसरी बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो लंबे समय से किसी विरोध या परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना कारण हमारी आलोचना करते हैं, हमारी प्रगति से परेशान होते हैं या हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों से लड़ने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए। आपकी सफलता का सबसे अच्छे जवाब आपका काम और आपका परिणाम होता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोलता है तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। समय के साथ सच्चाई सामने आ जाती है। जो लोग आज आपको कमजोर समझ रहे हैं वही कल आपकी मेहनत को देखकर अपनी सोच बदल सकते हैं। लेकिन इस बात का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी से बदला लेने की तैयारी करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन को इतना मजबूत बनाएं कि दूसरों की नकारात्मक बातों का असर आपके ऊपर कम हो जाए। दोस्तों, भगवान श्री राम ने जीवन में हमें यही सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए।